किसान साथियों नमस्कार। पालवे एग्रीको में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम जानकारी लेंगे टमाटर की पूरी खेती के बारे में। टमाटर की खेती कैसे की जाती है, उसमें हमें क्या करना होता है और किस तरह से हमें बुआई करनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं पुणे ज़िले में, जहां पे टमाटर की खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इस तरह से आपको एक देखने को भी मिल जाएगा कि टमाटर की खेती कैसे होती है, उसकी बुआई कैसे होती है और प्लॉट को किस तरह से बांधा जाता है। तो इसी की पूरी जानकारी आज हम हमारे पालवे एग्री को इस यूट्यूब चैनल पर लेने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली जानकारी के लिए, जहाँ पे हमें खेत अच्छी तरह से जोतना होता है और अच्छी तरीके से इसे सूखने देना होता है। क्योंकि बारिश के बाद जब भी हम रब्बी में अगर टोमेटो की फसल कर रहे हैं तो ज़मीन में फफूंद ना हो, इसकी पूरी अच्छी तरीके से हमें केयर लेनी है, ताकि जो भी ज़मीन में फफूंद रहेगी वो अच्छी तरीके से निकल जाए। ताकि अगर ज़मीन में फफूंद रहती है तो टमाटर में अगर फफूंद लग जाती है तो इसकी वजह से पूरा प्लॉट डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए हमें ज़मीन को पूरा सूखने देना है और उसके बाद ही खेत की तैयारी करनी है। बेड लगभग 5 फीट तक करने हैं और जो हमारे पौधे का अंतर रहेगा वो लगभग 1.5 फीट का होना चाहिए, जिसकी वजह से उसे बढ़ने में अच्छी खासी मदद मिल सके और जो गैप बीच में 5 फीट का रहेगा उसमें जो प्लॉट है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्लॉट को अभी जो लकड़ी की सहायता से इसे पैक किया गया है, ताकि जो भी टमाटर का लोड रहेगा वो उस पर अटका सके, ताकि ये गिरे ना, और जो टमाटर रहेगा उसकी साइज़ बढ़ने में भी इससे मदद होती है। सनलाइट सीधे ऊपर से नीचे तक आती है, जिसकी वजह से टमाटर में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात यह है कि खाद प्रबंधन कैसे करना है। तो दोस्तों, जैसे आपकी ज़मीन है वैसे ही खाद प्रबंधन करना हमें ज़रूरी है। जिस तरीके से अगर आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल हमें उसमें ज़्यादा करना है। फास्फोरस पोटैश सेम होना चाहिए। उसके साथ साथ ही टमाटर में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि कैल्शियम डिफिशियंसी, बोरॉन डिफिशियंसी। तो उसके हिसाब से भी हमें खाद प्रबंधन करना होता है। अगर खाद प्रबंधन की बात की जाए तो लगभग 8-21-21 या फिर 9-24-24 हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट या ट्रिपल सुपर फॉस्फेट यानी टीएसपी का भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमें इसमें ऑर्गेनिक खाद का, यानी जिसे हम प्रोम भी बोलते हैं, तो प्रोम का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे पालवे एग्रीको का भी अवेलेबल होता है। तो अगर आपको पालवे एग्रीको का प्रोम अवेलेबल करना है तो जो डिस्क्रिप्शन में टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल करके आप ये मंगवा सकते हैं। उसके साथ ही हमें स्प्रे के माध्यम से भी हार्मोन्स देना ज़रूरी है। तो हार्मोन्स के लिए आप पालवे एग्रीको का पालग्रो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रांचिंग अच्छी खासी हो जाती है, सेल डिवीज़न अच्छा खासा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे जो है वो अच्छे खासे बढ़ने लगते हैं। तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ जो आने वाली आगे की समस्या जो होती है, जैसे कीट है, रस चूसक कीट, थ्रिप्स, ऐसी जो समस्याएं होंगी, तो उसके लिए भी हमारे पालवे एग्रीको के अच्छे खासे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी पूरी जानकारी आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके मिल सकती है। तो हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि फफूंद नाशक और कीटनाशक का जो स्प्रे है वो समय समय पे हो, ज़्यादा उसमें बदलाव ना हो। अगर कीटनाशक का इस्तेमाल टाइम टू टाइम रहेगा तो इसमें इल्ली या फिर जो भी इंसेक्ट्स रहेंगे उसका पेस्ट अटैक जो है वो कम रहेगा। अगर पेस्ट अटैक कम रहेगा तो फ्रूटिंग फ्लावरिंग अच्छी खासी होगी और जो टमाटर रहेंगे वो भी अच्छे खासी पैदावार हमें इसमें मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, इसी तरह से हमें टमाटर की प्लानिंग करनी है। अगर आपको टमाटर की पूरी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही जानकारी देखने के लिए हमारे पालवे एग्रीको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।